जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मेरा मानना है कि हर एक सोशल साइट की अपनी खूबी होती है। कोई भी सोशल साइट एक दूसरे से कंपेयर नहीं की जा सकती। अब यूट्यूब पे आपको अच्छे कंटेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो मिलेगी, तो टिकटॉक पे 15 सेकंड में आपके मनोरंजन के लिए अनगिनत वीडियोस। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे इस समय के सबसे बड़े सोशल साइट्स बैटल यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के बारे में। लेकिन दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी कमेंट करने से पहले वीडियो को पूरा देखें, तभी अपनी राय दें। तो चलिए शुरू करते हैं। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब बैटल की बात शुरू होती है एल्विस यादव के एक वीडियो से, जो कि 18 अप्रैल को यूट्यूब पे अपलोड की गई थी, जिसमें एल्विस भाई ने टिकटॉक यूजर्स के बारे में तमाम तरह की अपमानजनक बातें कही। अब जैसा कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज अ अपोजिट रिएक्शन, तो एल्विस के जवाब में आमिर सिद्दीकी और रिवॉल्वर रानी ने एक वीडियो बनाया। अब यहीं से शुरू होता है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक बैटल। इस बैटल को आगे बढ़ाते हुए फेमस यूट्यूबर कैरी मिनाटी ने एक जबरदस्त रोस्ट वीडियो बना डाला। अब इसी के साथ रोस्ट का सही मतलब भी समझ के चलते हैं। आमतौर पर रोस्ट का मतलब एक अजीब संवेदनशील मजाक के रूप में होता है, परंतु कुछ खास तरीकों से इस्तेमाल किए जाने पर रोस्टिंग एक बेहद विभत्स और अपमानजनक कृत्य भी हो सकता है। अब कैरी भैया तो कैरी भैया, उन्होंने इसी खास प्रकार की रोस्टिंग कर डाली, जो कि आग में घी डालने का काम किया, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब बैटल ने एक वार का रूप ले लिया। हालांकि यूट्यूब ने ऐसे तमाम वीडियो डिलीट कर दिए। अब बात आती है कि क्या ये सच में यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक बैटल है। मेरा मानना है कि ये यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक बैटल नहीं, बल्कि यूट्यूब इंडियन यूजर और टिकटॉक इंडियन यूजर बैटल है। तो बात करते हैं इन यूजर्स की जो इस वार को स्टार्ट किए। पहले पर आते हैं कैरी भैया। अब आप इनकी वीडियो देखिए। मैं कैसे मर जाता हूँ? भोसड़ी के मेरे को क्यों मारा? तेरी माँ की चूत भोसड़ी के। मतलब छोटी छोटी बात पर माँ बहन की गालियां तो ऐसे निकलती हैं जैसे कि ये गालियां नहीं, कुछ साधारण वर्ड्स। और उन्होंने अपने इस गालियों को जस्टिफाई करने के लिए 3 साल पहले एक वीडियो भी बना डाला है। वीडियो की एक झलक देखिए। बचपन में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये जरूर बताया होगा कि बेटा गाली मत देना, डोंट अब्यूज। तुम्हारी टीचर ने तुमसे कहा होगा, बेटे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये नहीं बताया कि गाली मत देना, डोंट अब्यूज। तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुमसे ये कहा होगा, बेटे तुम्हारे टीचर ने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये नहीं बताया कि गाली मत देना, डोंट अब्यूज। जब तुम्हें हर कोई ये बात कह रहा है तो तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि भैया चाहे अंगारे बने शोले या तो हर मनवा मंडोले, गाली नहीं देना। अब अगर तुम किसी से पूछोगे ना, भाई साहब ये गाली क्यों नहीं देनी चाहिए, बुरी बात है। बुरी बात क्यों है? बुरी बात है तो बुरी बात है। अबे अगर गाली देने से किसी के खेत में पानी नहीं जा रहा होता या फिर बच्चे नहीं हो रहे होते, तब तो यार समझ में भी आता है ये क्या कारण है, बुरी बात है। तो कैरी भैया, इसका जवाब तो आपको इमरान खान ही देंगे। 40 सबको समझाना तो माँ बहन के गाली मत देना। ओए ओए ओ मेरी आदत है यार पान सिंह, हमारी भी आदत है। गाली के जवाब में गोली चल जाती है कौशल जी, हमारी माँ हमको बहुत प्यारी है। कैरी भैया, एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते इसका जवाब हम आपको देते हैं। आईपीसी की धारा 294 के तहत ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना अपराध हो सकता है जिसमें किसी को गाली देना अथवा चिढ़ाने के लिए अभद्र बातें, भले ही इसका इस्तेमाल सार्वजनिक स्थल पर नहीं किया गया है, अपराध कहलाता है। दूसरा सुन लीजिए, यह धारा 294 को आगे एक्सप्लेन करती है और कहती है कि यदि सार्वजनिक स्थल पर या इसके आसपास कोई व्यक्ति फूहड़ गीत गाता है अथवा अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो उसे 3 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। तो भैया आपने दोनों ही तरह के ऑफेंस किए हैं। हालांकि इन सब के परे कैरी मिनाटी के एक्सप्रेशन स्टाइल और उनके वॉइस ओवर की तो बात ही अलग है। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको मुकेश खन्ना सर की सलाह माननी चाहिए। अब दूसरे नंबर पर आते हैं हिंदुस्तानी भाव। जरा उनके भी वीडियो के कुछ सीन देखिए। उसकी बहन की चुद मारने वाले मर गए, इसकी माँ का भोसड़ा, इसकी माँ का भोसड़ा, इसकी माँ का भोसड़ा, इसकी माँ का भोसड़ा। हद तो तब हुई जब बात बात पर लोगों की माँ बहन की इज्जत उतारने वाले भाव उन्हीं माँ बहन रिस्पेक्ट वाली एक वीडियो बना ले आए। इंस्टाग्राम पे मुझे ना लड़कियों के मैसेज आ रहे कि भाऊ हमें बहुत ऐसे लड़के लोग हैं जो हरेसमेंट करते हैं, इंस्टा पे गंदी गंदी बातें करते हैं। अरे भाऊ, एक स्टोरी सुनाता हूँ आप। महात्मा बुद्ध के पास एक माँ अपने छोटे बेटे को ले आई और बोली कि महाराज मेरा बच्चा चीनी बहुत खाता है, कृपया इसे मना करें। महात्मा बुद्ध ने उस औरत को 15 दिन बाद आने को कहा। जब औरत 15 दिन बाद आती है तो बुद्ध जी ने उस बच्चे को चीनी खाने से मना किया और वह बच्चा मान गया। औरत अचंभित होकर पूछती है कि इतनी सी बात के लिए आपने मुझे 15 दिन बाद क्यों बुलाया। तो
तो बुद्ध जी बोलते हैं कि माते 15 दिन पहले मैं खुद चीनी खाता था, तो कैसे किसी को मना कर सकता था या उससे यह अपेक्षा कर सकता था कि वह यह कार्य ना करे। तो भाव आप सबसे पहले खुद को चेंज करिए, तभी आप इनकी रक्षा कर पाएंगे। सार्वजनिक स्थल पर गाड़ी में बैठकर फोन से लोगों को धमकियां देना, बात बात पे कानून को अपने हाथ में लेने की बात करना एक अच्छे नागरिक की पहचान नहीं है। हालांकि भाव आपकी डायलॉग डिलीवरी जबरदस्त। अब बात आती है कंटेंट की। तो जो कंटेंट के मसले पे रोस्टिंग हुई और ये बैटल छिड़ी है, वो कौन सा महान कार्य कर रहे हैं या ऐसी कौन सी सामाजिक बदलाव का काम कर रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आता। एक गंदी सी स्टीरियोटिपिकल स्टोरी पे एक्टिंग कर रहा है, तो दूसरा एक लाइन में 50 बार गालियां देकर लोगों को रोस्ट कर रहा है। तो भाई साहब, ये कंटेंट या एंटरटेनमेंट नहीं है। अगर आप ऐसी वीडियो से एंटरटेन हो रहे हैं तो आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा पे बहुत से ऐसे वीडियोस बन चुकी हैं जो सही मायने में एंटरटेनमेंट के काबिल है, वो भी बिना ईयरफोन लगाए। लेकिन इसके लिए आपको अपना समझ बढ़ाना होगा कि अगला आपको कंटेंट या रोस्टिंग के नाम पे क्या थमा रहा है, उस चीज को समझना होगा। और बहुत से यूट्यूबर ऐसे भी हैं जिन्होंने बिना कंटेंट के फालतू वीडियोस बना के फेम और पैसे दोनों कमाए। उदाहरण के लिए आप ढिंचक पूजा और दीपक कलाल को ही देख लीजिए। हालांकि यूट्यूब पे बहुत से अच्छे यूट्यूबर हैं जिनके वीडियोस में वाकई दम होता है, जो रियल मायने में सुपरस्टार है और उनकी वीडियोस बिना ईयरफोन लगाए भी देखी जा सकती, जैसे टेक्निकल गुरुजी, अमित बड़ाना भाई, आशीष चंचलानी भाई, ईशान LLB जैसे यूट्यूबर। और हाँ, आपको आमिर सिद्दीकी को जवाब देना ही था या रोस्ट ही करना था तो टेक्निकल गुरुजी जैसे अन्य तरीकों से भी रोस्ट कर सकते थे या आशीष चंचलानी जैसे गंभीर पोस्ट कर सकते थे। अब बात आती है टिकटॉक आमिर सिद्दीकी की। पहले वीडियो देखिए। शुरू करते हैं। और गाइज, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को किसी से कोई हेट नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे को आप लोग के पॉइंट्स अच्छे नहीं लगे तो मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है कंटेंट। आप लोग हमारी कम्युनिटी वाले लोग के कंटेंट को बोलते हो क्रिंज। यार, हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता है। कुछ लोग के वीडियोस बनाएंगे, गोल्ड डिगर के वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे। मतलब भेड़ बकरियों वाले चाल करते रहते हो तुम लोग, और उसमें भी तुम लोग आपस में लड़ लेते हो। क्या बात है यार, मतलब सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। अब यही बात पे मैं तुमको एक लाफा मारूंगा और बताऊंगा हमारी कम्युनिटी की बात। शुरुआत में तो आमिर भाई ने बड़े ही डिसेंट तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भैया भावनाओं में बह गए। फिर क्या, पूरा यूट्यूब सलमान खान और आमिर सिद्दीकी गेदा भैया की किरदार में नजर। गलती हमरी है। हम थोड़ा नरमी से पेश आए उनसे। जब लगाते ना 2-4 लपड़ तो सही मैसेज पहुंचता तुम तक। लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। अरे यार, वो बेचारे अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं, तुम काहे अपनी चिता जलाने का दुख देना चाहते हो? नजर आए। आमिर भाई, ये जो आप कम्युनिटी चिल्ला रहे थे, मेरे हिसाब से यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टा, FB सब एक ही कम्युनिटी है। वो सोशल मीडिया कम्युनिटी कहलाती है और हम लोग बस एक कम्युनिटी में आते हैं, वो है भारत के देश भारत में रहने वाले भारतीय की कम्युनिटी में। ये यूट्यूब फैमिली, टिकटॉक फैमिली बचकाना बातें हैं। और ये जो बाद में आपने लाफे मारने की धमकी दी, उसमें भी आपको IPC की धारा 503, 4, 6 के तहत सजा हो सकती है। तो अगली बार वीडियो बनाते समय संयम रखें और शब्दों का चुनाव सही से करें। डोंट बी लाइक गेंदा भैया। अब आती है टिकटॉक और यूट्यूब की बात। कुछ लोग तो टिकटॉक को बस इसलिए बैन करना चाहते हैं कि वो एक चाइनीज ऐप है। तो अगर आपको सच में चाइना से इतनी दिक्कत है तो वीवो, ओप्पो, OnePlus, Xiaomi ये सभी फोन कूड़े में फेंक दें, क्योंकि ये सभी चाइना से ही बनते हैं। हालांकि यहाँ तक कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान भी चाइना से ही बनकर आते हैं, उनको भी डस्टबिन का रास्ता दिखाएं। अब बात आती है यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक की, तो ये सभी इंडियन ऐप नहीं है, तो इनको भी अनइंस्टॉल कर दें। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो खुद आत्मनिर्भर बने, भारतीय ऐप बनाएं, पूरा भारत उसे ही यूज करे। ये कोई हैरानी की बात नहीं है। चाइना सिर्फ अपने ही देश के ऐप को यूज करता है। वे व्हाट्सएप की जगह WeChat का यूज करते हैं, सर्च इंजन में UC ब्राउजर का यूज करते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बेहतर होगा आप खामोश रहें, क्योंकि देश के लिए समर्पण होना और बेवकूफ होना दोनों में फर्क होता है। मेरा मानना है कि हर सोशल साइट्स की अपनी खूबी और कमियां होती हैं। जैसे यूट्यूब पे आपको बहुत अच्छे कंटेंट, शॉर्ट्स, फिल्म, एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे, तो कुछ ढिंचक पूजा जैसे गाने, दीपक कलाल की फूहड़ बातें, पे पर क्लिक वाले वीडियोस भी। वैसे ही टिकटॉक की भी अपनी खूबी है। इस स्ट्रेस भरी लाइफ में बहुत कम समय में आपका मनोरंजन करने वाली हजारों वीडियोस अच्छे कंटेंट के साथ मिलती है। तो कुछ अश्लील वीडियो
वीडियोस, नौटंकीपना और जोकरगिरी भी आपको मिलेगी। हाँ, मेरा मानना है कि टिकटॉक को अपनी पॉलिसी कुछ चेंज करनी चाहिए। ऐसी वीडियो जो समाज को गलत मैसेज देती हो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन जल्द से जल्द लेना चाहिए। हमें समझना होगा कि टिकटॉक पर बहुत से मेहनती और काबिल लोग भी हैं जो इसके जरिए पैसे कमा के अपने इस टैलेंट में वृद्धि कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप ये वीडियोस देख लीजिए। मैं प्रेम दा प्याला पियो, मैं प्रेम दा प्याला पियो। तो दोस्तों, बस आपको ये निश्चित करना होगा कि सोशल मीडिया कोई सा भी हो, आपको केवल अच्छे और टैलेंटेड लोगों को ही आगे बढ़ाना है। बेकार के और फालतू वीडियोस को ना ही देखना है और ना ही उसे वायरल करना है। इसी के साथ अब अपने बातों को समाप्त करने की आज्ञा चाहूंगा और जाते जाते कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा कि हमारी जिंदगी हमें तमाम तरह की सबक सिखाती है। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक बैटल भी हमें एक सबक सिखा गई और ये सबक है फैंस और फॉलोअर के बीच में अंतर को समझने का। फॉलोअर आपके वीडियोस को सिर्फ देखते हैं, लेकिन फैंस आपसे कुछ सीखते हैं। तो अगली बार जब भी आप कोई वीडियोस बनाएं तो अपने फैंस को ध्यान में रखकर अपने देश के लिए, इंसानियत के लिए शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ के करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको आगे शेयर करो, लोगों को टैग करो, कमेंट करो।